गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ लिसन क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 हमारा। एक ऑब्जर्वर है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई बिल्डिंग हाई लाइट हाउस। यहाँ पे खड़ा है, वो बैठा है। यहाँ से नीचे दो जहाज हैं पानी के, उनको देख रहा है सी लेवल पे। एक ए पॉइंट पे एक बी पॉइंट पे है। तो सी डी क्या है जो 75 मीटर है, लाइट हाउस की हाइट है, हाइट ऑफ लाइट हाउस। जैसे समुद्र के पास आपने देखा होगा मूवीज में या किनारे पे कहीं किसी ने देखा हो। तो हमने इस पैरेलल बेस की हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो नीचे को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 30, तो ऑल्टरनेट में ये 30 ये 45, तो ऑल्टरनेट एंगल आपको पता है इक्वल होते हैं, दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये 45। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है ये कह रहा है एक जहाज दूसरे के बिल्कुल पीछे है, तो फाइंड द डिस्टेंस, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस यानी एक्स फाइंड करना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दोनों पॉइंटों के गिवन है, तो दोनों पॉइंटों के एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। करेक्ट। देखिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम। हमारा ट्रायंगल आ गया एक ट्रायंगल BCD, इसमें रिलेशन निकालना है तो tan 45, ये हमारा हो गया CD अपॉन में BC, tan 45 1, CD 75, तो BC हमारा हो गया Y 75। ठीक, दूसरा ट्रायंगल हमने लिया इन ट्रायंगल ACD कंप्लीट, कोई ये ना लेंगे छोटा, ये नहीं होता है सब। तो हमारा देखो वही परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है, तो tan ऑफ 30 डिग्री हमारा वही बन गया CD अपॉन में AC। tan 30 1 अपॉन √3, CD 75 है, AC आप लिख देंगे x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया 75 √3। y आपका देखो यहां से पुट कर दीजिए तो x प्लस 75 √3, 75 आपने उधर को कॉमन ले लिया, लेके √3 माइनस 1। आप कहें सर मैं इसको 1.73 करके कर दूं, यस यू कैन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब √3 की वैल्यू डालेंगे 0.73 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है चारों क्वेश्चन। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक 1.2 मीटर की टॉल लड़की है, इसको समझिए, प्लीज नोट डाउन दिस। ये हमारे पास एक 1.2 मीटर की टॉल बच्ची है, ठीक लड़की है, जो एक बैलून को देख रही है और एट ए टाइम बैलून की जो बैलून की हाइट है, देखो लाइन पढ़िएगा बहुत अच्छे से, फ्रॉम द ग्राउंड से उसकी हाइट 88.2 है। मान लीजिए ये बच्ची है, आप लड़की 1.2 मीटर हाइट, ये बैलून को देख रही है, फिर थोड़ी देर बाद फिर बैलून को देखा, थोड़ी देर बाद उसने, ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा। बैलून की हाइट देखिए पूरी 88.2 मीटर है जमीन से। अब हमारा ट्रायंगल तो ये चलेगा इतना और ये वाला, तो ये 1.2 इसमें से लेस कर दिया, तो ये क्या रह गई हमारे पास 87, क्या रह जाएगी 87। इधर भी क्या रह जाएगी 87। ये मैंने बैलून बना दिया है, इधर ये बैलून। ठीक है सर। अब देखिए आपके दो पॉइंट हैं, बड़े आराम से आपको इनको लिखना है नाम, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये पॉइंट आपने E कर दिया। इन पॉइंटों का अगर आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बताना है व्हाट आर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, कितना ट्रेवल किया। देखो पहले यहां था, यानी आपको BC निकालना है। क्या निकालना है? BC निकालना है। सबसे पहले तो ये लिख दीजिए AH BG और CF 1.2 मीटर। ये देखो इनके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये हाइट ऑफ द टॉल गर्ल हो सकता है, मैं ये लिख देता हूं। ठीक, अब आपका देखिए BE एंड CD क्या होगा, फ्रॉम द ग्राउंड से लड़की की हाइट को लेस कर दीजिए, तो दैट विल बी 87 मीटर। अब आपके दो एंगल हैं, पहला जो ये देख रही थी ये 60 डिग्री पे था, बाद में ये 30 डिग्री पे आ गया, यानी आपको पूछ रहा है ये कितना डिस्टेंस बैलून ने ट्रेवल कर दिया, स्ट्रेट लाइन में चल रहा हॉरिजॉन्टली, कोई टेंशन नहीं उस चीज की। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए साइड वाले क्वेश्चन को। तो हमारा इसमें क्या है,
अब वो लड़े फ्रॉम द ग्राउंड, ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना है आपको कि वो लैंग्वेज में कैसे बोलता है इनको, कि आपको ये पॉइंट ए पे लेना है ट्रायंगल को स्टार्ट, या नीचे से लेना है, बेस बोलता है, वो वर्ड को बोल देता है, उसको ध्यान रखना है वर्ड को। अब देखिए पहला हमारा ट्रायंगल आएगा सॉरी इन ट्रायंगल ए बी ई, दोनों ट्रायंगलों में जाना है तो आराम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ये परपेंडिकुलर इस बेस का रिलेशन बनाना है आपको, ठीक। तो आप लिखेंगे tan, लिख दीजिए tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ए बी। tan 60 की वैल्यू √3, बी आपके पास 87 है अपॉन में ए बी। दिस इम्प्लाई मतलब ए बी आपके पास क्या हो गया, ए बी हो गया 87 अपॉन में √3। आपके सर में ए बी का कोई नाम दे दूं, एक्स लिख दूं, लिख दीजिए ए बी। आपने अगर एक्स सपोज करा है तो ये बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट हो गई। अब आपका दूसरा ट्रायंगल आ जाइए इन ट्रायंगल ए सी डी। आपका सेकंड ट्रायंगल है ए सी, बेस हो गया, सी डी आपकी परपेंडिकुलर हो गई, तो tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक। अब इसको सपोज कर लीजिए आप y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 है, CD आपके पास 87 है, AC आपका x प्लस वाई मिला के हो गया, यानी x प्लस वाई हो गया सॉरी 87 √3। x की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दीजिए, तो y आपका हो गया 87 √3 और y की शिफ्टिंग कर देंगे 87 अपॉन में √3। फास्ट कैलकुलेशन ये है कि 87 को आप कॉमन ले लीजिए तो आप जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। 87 बाहर है, आपने एलसीएम लिया 3 - 1 अपॉन में √3, यानी y आपका जो है 87 मल्टीप्लाई 2 √3, रेशनलाइज कर दीजिएगा √3 अपॉन √3, 3 हो गया √3 3 से उसको कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 √3 यानी 58 √3 मीटर। यानी जो डिस्टेंस कवर्ड किया है हमारा बैलून ने, डिस्टेंस कवर्ड BC के बराबर था, जो हमारा कितना हो गया 58 √3 मीटर। आप √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.73 लेके, कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे में है। तो प्लीज नोट डाउन। हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर दोबारा शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये सब पेपर में आए। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसकी लैंग्वेज को पढ़ें। 15 में बोल रहे हैं कि स्टेट हाईवे है जो फुट ऑफ द टावर, टावर की तरफ, ये टावर है आपका, ठीक है, एक हाईवे सीधा ये टावर के फुट की तरफ चला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, यहाँ खड़े एक आदमी खड़ा है यहाँ पे और 2 कार को देख रहा है, 30 डिग्री के एंगल पे है। अब डिप्रेशन ऊपर से नीचे देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी पैरेलल बेस करने के लिए। ये 30 डिग्री है तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल 30 डिग्री। थोड़ी देर में उसने देखा जो कार है वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड मीन्स टाइम गिवन है, नॉट डिस्टेंस। अब कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री आ गया, कार का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ये टाइम इसने जो यहां से यहां तक लिया है ये 6 सेकंड लिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपको बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कार को यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा है, यहां से यहां तक। ये आज का नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इतना आप झंझट ना करें। CD सपोज कर लिया आपने H है, तो मैं इसको रब कर देता हूं प्लीज। आपने CD को सपोज कर लिया है H है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है। अब देखिए समझने की बात जो है वो है, आपने माना लेट जो हाइट ऑफ टावर है CD H, हाइट ऑफ टावर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। टाइम टेकन जो आपका AB का गिवन है
ए बी डिस्टेंस वो 6 सेकेंड्स गिवन, जो चीज गिवन है उनको पहले लिख देते हैं हम सारी। अब आपको मालूम है स्पीड का फॉर्मूला था, एक डिस्टेंस कवर्ड करता था जो आपको 9th क्लास के फिजिक्स में छोटी क्लास में पढ़ा था। आप सपोज कर लीजिए जो स्पीड है कार की वो x मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ कार क्या है, x मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इसे आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, यही एक पर्टिकुलर मेथड है, ये दोनों मेथड से हो जाता है। अब देखिएगा आपका डिस्टेंस है 6 सेकंड में कवर किया है, तो ए बी की क्या हो गया, ए बी डिस्टेंस हो गया आपका, स्पीड आपकी x है, टाइम 6 है तो 6x हो गया, ठीक है। 6x डिस्टेंस हो गया, मीटर में लिख दें। स्पीड आपकी इसकी x मानिए तो x और कोई v माने तो v, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप सपोज करें वो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए टाइम जो इसको BC में पहुंचने में लगा है वो n है, सपोज करना पड़ेगा टाइम टेकन फॉर BC डिस्टेंस, ठीक है। BC के लिए मान लीजिए उसका, तो BC के लिए उसका सर सपोज कर लीजिए टाइम टेकन फॉर BC डिस्टेंस आपने n मान लिया, तो आप क्या लिख देंगे, स्पीड तो वही x है और टाइम आपका n है, तो ये क्या हो गया nx, ठीक है। मैंने बड़े आराम से अच्छे लिख दिया है। अब देखिए राइट ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ACD tan 30 आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC, यही बोलेंगे आप। देखिएगा tan 30 1 अपॉन √3 होता है, CD आपने सपोज किया, AC का मतलब हो गया AB प्लस BC। AB कितना था आपका 6x और BC डिस्टेंस आपका कितना आया nx, ठीक। h ना समझे, nx है, कोई दिक्कत नहीं है। तो h आपका कितना हो गया, इसमें ये ऊपर चला जाएगा वैल्यू, ये हो गई 6x प्लस nx अपॉन √3, ठीक। अब हमारा दूसरा ट्रायंगल है, देखिए इन राइट ट्रायंगल, राइट का मतलब मैं RT लिखता हूं, BCD, तो tan ऑफ 60 इसमें यूज हुआ, ये CD अपॉन में BC हो गया, tan 60 की वैल्यू CD आपका h है, BC आपका यहाँ पे आपने निकाला था nx, ठीक है। यहां से h आपका कितना बन गया, √3 भी हो गया, n भी हो गया और x भी हो गया, ठीक। आप इस h की वैल्यू को कहां पुट कर दीजिए, इस h की वैल्यू को इधर पुट कर दीजिए, यानी मैं अगर ये फर्स्ट बोलूं या सेकंड बोलूं तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। अब 1 और 2 से दोनों को बराबर करेंगे आप, तो देखिएगा ये h की वैल्यू आपने रखी √3 nx 6x nx, ये √3 3 बन जाएगा, 3 nx हो जाएगा, ये nx उधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 nx इक्वल्स टू 6x। ये 2 से देखो x से x कैंसिल हो गया, 2 3 जा हो गया, यानी n किसके इक्वल आ गया 3। आपने n क्या सपोज किया था, टाइम टेकन फॉर BC, तो कितना टाइम हो गया। कभी कभी ये पूरा टोटल टाइम भी पूछ लेता है कि A से C तक जाने में कितना लगा, तो आप सर ये 6 पहले गिवन है आपको, 3 ये, तो ये 9 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 9। प्लीज नोट डाउन जैसे कर लीजिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से मैं 40 ईयर्स से देख रहा हूं उसे, इवन मैं 10th में था जब भी था, तो आप प्लीज इसे ध्यान से देखें, हो बहुत पुराना क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। 16 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो भी करेंगे, वो भी बताएंगे आपको। 16 क्वेश्चन को समझिए। इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर के टॉप को, ये टावर है मान लीजिए, इसके टॉप को 2 पॉइंटों से देखा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट हो गए आपके। ये टावर है जिसकी हाइट हमें मालूम नहीं है, आपने इसे सपोज कर लिया h, CD h मान लिया सपोज हाइट ऑफ द टावर। इसको 2 पॉइंटों से इसके टॉप को देखा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, बट व्हाट इज गिवन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दिया इनको। क्या बोला जा रहा है,
ये जो पॉइंट है टावर के बेस से जो नजदीक वाला है ये 4 मीटर पे है। कभी कभी इसे x बोल दिया जाता है और y, तो ये रिलेशन आ जाता है। कभी इसे 9 बोल दिया जाता है। तो अलग अलग है, आप ऐसा टेंशन ना ले। तो इस h में रिलेशन लाना होता है। तो इसकी असली इंपॉर्टेंट बात है, ये कह रहा है सेम 4 मीटर 9 मीटर, कभी कभी xy आ जाए तो xy में आंसर आएगा। सेम स्ट्रेट लाइन विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज करिए ये थीटा एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है, तो 90 माइनस थीटा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आपको मान लीजिए लेट एंगल भी थीटा है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल ए प्लस बी 90 के बराबर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगलों का सम 90, इट मीन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब दो ट्रायंगल है हमारे पास। पहला ट्रायंगल हमारा है मान लीजिए बीसीडी, राइट ट्रायंगल बीसीडी लिया। इसमें और इसमें रिलेशन है तो tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा हो गया CD अपॉन में BC, यानी ये हो गया CD आपका H और ये 4। tan थीटा आपका हो गया H अपॉन में 4, ये फर्स्ट हो गई। अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिएगा आप कंप्लीट इन राइट ट्रायंगल ACD, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, एंगल आपका ये है, परपेंडिकुलर आपका CD है, बेस आपका AC है। cot 90 माइनस थीटा tan होता है, tan 90 माइनस थीटा cot होता है, तो ये cot थीटा हो गया। CD आपका H है, AC आपका 9। cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं आप, और tan थीटा को आप क्या कर सकते हैं, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, और tan थीटा आपका हो गया 9/H। ठीक, देखिए अब रिलेशन बनाना है। ये सेकंड हो गई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मैं मल्टीप्लाई भी लिख सकता था डायरेक्ट, बट tan थीटा की वैल्यू रखी है H अपॉन 4 इक्वल्स टू 9/H, यानी H स्क्वायर हो गया 36, H हो गया आपका कितना प्लस का 6। ठीक है, नेगेटिव तो हाइट होगी नहीं, तो ये नेगेटिव वैल्यू को आप हटा देंगे, तो हाइट ऑफ द टावर। तो कभी कभी ये H 36 वैल्यू पुट करवा लेता है, कभी XY में रिलेशन बनवा लेता है, तो आप ऐसा ना सोचें। 6 मीटर। एक बार इनको सबको दोबारा से प्रैक्टिस करना है घर पे, और बहुत अच्छे से एक एक सम को देखना है, फिगर को बनाने सीखना है।